जब भी रिपब्लिक डे हो या 15 अगस्त हो, कोई ना कोई पैट्रियाटिक फिल्म जो है वो रिलीज़ होती है इस ओकेजन पर। और आज की जो लेटेस्ट बोनेंजा मूवी है वो है फाइटर। ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद जो है वो एक बार फिर से जो है वो साथ में जुड़े हैं और वार और बैंग बैंग फिल्म की कामयाबी के बाद जो है वो अब सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन जो है वो इस फाइटर फिल्म में जुड़े हैं। और देश भर की तरह ये फिल्म किश्तवाड़ के पिक्चर टाइम में भी जो है वो रिलीज़ हुई है। ये फिल्म जो है वो एक बार फिर से इसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो है वो जो दुश्मनी है, किस तरह से पाकिस्तान यहाँ आतंकी भेजता है और किस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अटैक कराता है, उसको को लेकर जो है वो कहानी है। और इसमें पुलवामा का जो टेरर अटैक है वो भी दिखाया गया है। और इसमें एक जो रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया है जहां पर एक इंडियन एयरफोर्स का जवान जो है वो जब पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएटरी कार्रवाई होती है उसमें जो फंसता है और उसको किस तरह से जो है वो बाहर लेकर आते हैं। जो फिल्म है वो बहुत ज़बरदस्त सीक्वेंस है इसमें। और इंडियन एयरफोर्स की जो सुप्रीमेसी है वो पहली बार जो है वो दिखाई गई है किसी फिल्म में। इतने बड़े पैमाने पर इतने हाई बजट की फिल्म है। इसमें तकरीबन 280 करोड़ रुपए का जो है वो बजट है इस फिल्म में। जो फाइटर है जो आज रिपब्लिक डे जो 75th रिपब्लिक डे है उससे एक दिन पहले जो है वो रिलीज़ हुई है। और जो अर्ली एस्टिमेट्स है इस फिल्म की ओपनिंग जो है वो 25 करोड़ जो है वो ये बिज़नेस पहले दिन करेगी। और किश्तवाड़ के दर्शकों को भी जो है ये फिल्म देखने को मिलेगी। मैं बता दूं कि ये फिल्म जो है वो कश्मीर में जो है वो फिल्माई गई है। ज़्यादातर इसमें कश्मीर के सीक्वेंस जो है वो दिखाए गए हैं। जो पहलगाम है वहाँ का होटल हीवन दिखाया गया है। इसमें श्रीनगर का जो एयरफोर्स स्टेशन है या अवंतीपुरा का एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ दिखाया गया है। हालांकि ये जो एरियाज़ है वो प्रोहिबिटेड एरियाज़ है, लेकिन जो विजुअल्स हैं वो डार्क विजुअल्स हैं। उनको जो है वो बैकग्राउंड जो है वो उनकी जो है वो ब्लर है, उस तरह का अच्छा जो है इसमें कैमरा वर्क दिखाया गया है। एक्शन सीक्वेंस है और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से सुखोई जैसे और मेराज 2000 जैसे जो भारत के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास जो है वो स्ट्रेंथन है। और साथ में जो बादरी के जो कारनामे इंडियन एयरफोर्स ने किए हैं उनको हाईलाइट किया है। और साथ में ये भी बताया गया है कि सिर्फ मर्द ही नहीं जो है वो इंडियन एयरफोर्स को जो है वो ग्रेस करते हैं, बल्कि जो औरतें हैं वो भी जो है वो इंडियन एयरफोर्स को जो है वो ग्रेस करते हैं। और एक लेडी जो पायलट है दीपिका पादुकोण ने जो निभाया है उसका रोल बखूबी निभाया है। और उसके अलावा एक और जो लेडी पायलट है उसका भी जो है इसमें रोल है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें ये पिक्चर जो है वो एक पैट्रियाटिक पिक्चर है, जो एक सही डोज है। रिपब्लिक डे के दिन लोगों को जो है वो आकर इस फिल्म को जो है वो देखना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया फिल्म बनी है। पहले जो हाफ है उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से जो एयरफोर्स में काम करते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, उनके परिवार क्या सोचते हैं, लड़कियों के लिए परिवार क्या सोचते हैं। और फिर जो सेकंड हाफ है उसमें जो है वो किस तरह से दुश्मन मुल्क के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी जाती है और आखिर पर उसमें जो है वो जीत जो है वो दर्ज की जाती है। मैं बता दूं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले भी जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने जो है वो कई डीप ऑपरेशन किए हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और एडजॉइनिंग एरियाज़ में। लेकिन क्योंकि वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आती थी और वो राज रहती थी, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है वो सब चीज़ें जो है वो बाहर आई। इस तरीके की जो मैं बता दूं कि पिछले 30 सालों में जो है वो कई ऑपरेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने और हमारी आर्मी ने जो है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसकर किया है। उसी तरह का एक ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि उसको जो है वो इंडियन एयरफोर्स के साथ लिंक किया गया है, लेकिन मैं बता दूं कि ये चीज़ें बेशक इस फिल्म में फिक्टिशियस कैरेक्टर्स जो है वो दिखाए गए हैं, लेकिन जो कुछ ना कुछ जो लिंक्स हैं वो बिल्कुल सही है। एक पायलट की म्यूटिलेटेड बॉडी को जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से उसको जो है वो जैश के मिलिटेंट्स कैंप में टार्चर करके जिंदा पकड़ने के बाद उसको जो है वो मारते हैं। इसी तरह का एक किस्सा जो है वो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 1999 में जो कारगिल वार में हुआ था, उस वक्त भी जो है वो म्यूटिलेटेड बॉडी जो है वो हमें मिली थी कैप्टन सौरभ कालिया की। वो ये बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान से जो है वो टेररिज्म जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर और भारत को जो है वो टारगेट करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो है वो डायलॉग भी है कि कुछ लोग सोने और चांदी में लिपट कर मरना चाहते हैं, लेकिन जो
फौजी लोग हैं वो हिंदुस्तान के कफन में लिपट कर मरना जो है वो पसंद करते हैं। उनके लिए वो गर्व की बात है। और ये जो पैट्रियाटिक मूवी है, जो फाइटर है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आकर ज़रूर देखें। और ये फैमिली के साथ देखने के लायक पिक्चर है। ये ऐसी पिक्चर नहीं है कि एनिमल की तरह है जिसमें एडल्ट कंटेंट हो या एडल्ट डायलॉग्स हो। ये फिल्म जो है आप पूरे परिवार के साथ देखने आ सकते हो और इस फिल्म को जो है वो एंजॉय कर सकते हो। इसमें हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। हालांकि अभी आगे चलकर हमें इंतज़ार रहेगा कि रफाल जो हमने लेटेस्ट एयरफोर्स में इंक्लूड किया है, जो हमने जो फ्रांस से ख़रीदा है, जो रफाल जो हमने लिए हैं, उस पर भी जो है वो आइंदा चलकर कोई फ़िल्म आए, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन जो ये फाइटर है ये बहुत ही बढ़िया फ़िल्म है और मैं इसको जो है वो 10 में से 8 मार्क्स देता हूँ रिव्यू में, क्योंकि छोटी मोटी जो है वो कमियाँ रही है इस फिल्म में जो मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ा सा जो कुछ जगह पर जो एक्शंस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं, सीक्वेंस है, वो थोड़ा सा जो है वो अप टू स्टैंडर्ड नहीं लग रही हैं। लेकिन 8 मैं अपने 10 में से इस फिल्म को जो है वो 8 मार्क्स देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि किश्तवाड़ के लोग भी जो है रिपब्लिक डे के दिन आए, आज अगले जो शो चलने वाले हैं उनमें देखने के लिए आए। और ये बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनी है। हालांकि पाक ऑब्सेशन जो है वो पिछले स्पाई थ्रिलर्स में जो है वो हमें देखने को मिला है। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है वो दोस्ती हो। और इसमें एक डायलॉग भी है कि हमें पाकिस्तान के लोगों से जो है वो कोई नफ़रत नहीं है। हमें अगर नफ़रत किसी चीज़ से है, जो मैं बार बार पहले भी बोलता आ रहा हूँ, वो पाकिस्तान से जो टेररिज्म इंडिया में हो रहा है, यहाँ जो नार्को टेररिस्ट हो रहा है, जो ड्रग्स जम्मू कश्मीर में फैला जा रहा है, उसको लेकर है। मैं बता दूँ, कुछ लोग मुझ पर भी जो है पाक ऑब्सेशन का जो है वो लगाते हैं इल्ज़ाम। पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कुछ नहीं है। सिर्फ अगर किसी बात की जंग है, वो मिलिटेंसी को लेकर जंग है, वो आर्म्स जो यहाँ पर लोगों को मरवा रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मरवा रहे हैं, उसको लेकर जंग है। और अब जो नार्को टेररिज्म, जो ड्रग्स यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से हमारी सोसाइटी में फैलाया जा रहा है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो हर कम्युनिटी के लोग जो है वो उसका शिकार हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि जैसे ही ये चीज़ें पाकिस्तान से आतंकवाद और ये ड्रग टेररिज्म जो है वो नार्को टेररिज्म ख़त्म हो जाए, हमारी दोस्ती हो जाए, हम भी जो है वो फिर वीर ज़ारा जैसी स्टोरीज़ जो है वो देखें, जिसमें यश चोपड़ा साहब की, मदन मोहन साहब का जो म्यूज़िक है और लता मंगेशकर की और शाहरुख खान की और जो प्रीति जिंटा की जो एक्टिंग उसमें फ़िल्म को हमें देखने में मिली। वीर ज़ारा जैसी फिल्में जो है वो हमें आगे चलकर देखने को मिले, जिसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्यार मोहब्बत की कुर्बानी जो है वो देखने को मिले। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।